हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 12.2। इससे पहले की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों। देखो, इससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले तो इस एक्सरसाइज के लिए कुछ मेन फॉर्मूले हैं, ठीक। जैसे कि ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक, ये उसका सेंटर, और अगर यहाँ से कोई एंगल बना रहा है बच्चों थीटा, ठीक। तो पहली बात तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक, ये यहाँ से लेके यहाँ के रीजन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर, ठीक। और ये मतलब दो हमारी रेडियसों के बीच का किसी सर्कल की जो रेडियस होती है बच्चों आर, ठीक है, उनके बीच में जो कोई एंगल बने थीटा, ठीक है, तो उस आर्क की जो लेंथ के साथ जो एरिया बनाती है जो हमारी रेडियस है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर, ठीक। अब आप कहोगे कि ये तो इसके साथ भी हो रहा है, देखो दो रेडियस हैं, ठीक, और ये मान लो कोई एंगल बना रहा बड़ा थीटा, ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस वाले को क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। क्या मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? मेजर सेक्टर। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे आता है। देखो, हम जानते हैं एक सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है बच्चों? ये 360 डिग्री, और इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या निकालना है हम? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है बच्चों। तो देखो, अब 360 डिग्री इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, यही तो हो जाएगी। अब अगर हमारे किसी थीटा एंगल के लिए हम पता करेंगे, जैसे 1 डिग्री के लिए इतना थीटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 डिग्री, 2 डिग्री के लिए क्या हो जाए? इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, 3 डिग्री के लिए 3 का, तो इसी तरह किसी थीटा एंगल के लिए कितना हो जाए बच्चों? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर। समझ गया बच्चों बात? एरिया ऑफ सेक्टर किसी थीटा एंगल के लिए, ठीक। तो ये क्या आ गया हमारा? एरिया ऑफ सेक्टर। अब बात करें जब हमारे पूछे कि माइनर सेक्टर के लिए, तो हम ये वाला थीटा लेंगे, छोटा वाला इतने इतने का, ठीक। और जब बात करें मेजर सेक्टर के लिए, तो हम ये बड़ा वाला एंगल ले लेंगे, बस। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं हम क्या? सेगमेंट। हमारी एक और चीज़ आती है सेगमेंट। तो देखो, जैसे ये हमारा कोई सर्कल, उससे अगर एक कोई कॉर्ड है, मान लो कहीं भी कॉर्ड है, तो ये जो नीचे वाला सेक्शन होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं क्या? माइनर सेगमेंट। और ये ऊपर बड़ा वाला जो हिस्सा बचता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, ठीक। अब कोई पूछे कि इस लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला और हमें पता होनी चाहिए। किसका? लेंथ ऑफ आर्क। तो हम जानते हैं बच्चों लेंथ ऑफ आर्क, ठीक। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारे पूरे सर्कल का कोई पार्ट ही तो है। तो पूरा सर्कल हमारा कितने कितने पार्ट से बनता, कितनी लेंथ से बनता बच्चों? सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर से। पूरा सर्कल 2 पाई आर से बनता है, ठीक। तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 360, ठीक। तो हमारे किसी थीटा एंगल के लिए ये भी कितना हो जाएगा? हमारी लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी? किसी थीटा एंगल के लिए कितनी हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ गई बात? अब देखो, इसमें हमारा जैसे यहाँ पे कोई रेडियस, ठीक, ये सेंटर, और यहाँ से बनने कोई रेडियस, और ये एंगल थीटा, ठीक। अब हमें पता है सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं। ये क्या फॉर्मूला हमारा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब कोई पूछे कि यहाँ पे एक कॉर्ड और है, तो अब कोई पूछे कि हमारा सेगमेंट का एरिया बताओ। किसका? सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट बच्चों कितना हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा हो जाएगा पूरे इसका एरिया, किसका? सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर के, तो हमारा ये इतना ही तो बचेगा,
ये हमारी क्या होती है, सेगमेंट, तो हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इसी तरह मेजर सेगमेंट के लिए, ये तो बात हो गई किसके लिए, माइनर सेगमेंट की। अब कोई पूछे मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ बच्चों, किसका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट तो हमें पता है कौन सा हिस्सा है, ये पूरा ऊपर का, तो इसमें से हम किसका माइनस कर दें, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या कर दें, देखो एरिया ऑफ पूरे का सर्कल का माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आ गई बात समझ में। अब देखेंगे आगे हम अपनी एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, देखो बच्चों ये हमारा है पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि हमारा कोई सर्कल है बच्चों, ठीक, जिसकी रेडियाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो इधर भी 6 होगी और इधर भी 6 होगी। ठीक, समझ में आ गई बात। और हमारा एंगल दे रखा है 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। हमें पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। जब बेसिकली हमसे पूछे एरिया ऑफ सेक्टर बताओ बच्चों, तो हम सिर्फ किसका निकालते हैं, माइनर सेक्टर का। यानी कोई भी एंगल पूछे, अगर माइनर की बात पूछे तो ये वाला एंगल, और अगर मेजर की बात पूछे तो ये वाला एंगल। समझ में आ गई बात। तो अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, जैसे कि आपको पता है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सारे क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज और आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए बस। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाए, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, 6, यानी 6 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या सिंपल सॉल्व कर लो, 6 6 36 और एक स्क्वायर से एक बार ये कैंसिल, तो कितना बचेगा बच्चों, 22/7 इंटू 6। आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बबलू, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी सर्कल है, ठीक, और उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। जैसे कोई भी क्वाड्रेंट आप जानते हैं बच्चों, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो ठीक है, तो उसके एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें पता है एंगल कितना बचेगा बच्चे कितना बनेगा सॉरी, एंगल कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री। ठीक, और हमारे पास हमें पता है सर्कमफरेंस कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस को यही तो लिखते हैं 2πr। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों इससे हमारी, 22/2 पाई। ठीक, अब 2 से 11 टाइम्स कैंसिल, और पाई की वैल्यू और लगा दो बच्चों, तो 11/7/22 या 22/7, यानी कि 22/7। तो अपॉन का 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक, ये आ गई बच्चों हमारी क्या, रेडियस। तो हमारी रेडियस फाइंड हो गई इस साइड की, और इस साइड की वैल्यू कितनी, 11 7 77/22। चाहे तो इसे सॉल्व कर लो, 11 2 22, तो यानी 7/2। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7/2। इसकी रेडियस 7/2, तो इधर भी 7/2। ठीक, अब बच्चों इस वाले में देखो, ये भी हमारा एक सेक्टर बनना है ना, यहाँ से यहाँ तक किसी सर्कल का। देखो ये हमारा सेक्टर बनना है एक, और एंगल दे रखा हमें, रेडियस पता ही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा दो बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हमारी, 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 7/2 का स्क्वायर, यानी 7/2 इंटू 7/2। अब 19 4 द 360, 4 टाइम्स ये कैंसिल आउट, और ये 11 टाइम्स इधर बचा 2। ठीक है, एक 7 से 7 कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा बच्चों, 77/2 4 द 8। ठीक, तो ये हमारा क्या आंसर इसका, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास कोई एक वॉच है बच्चों। क्या है, वॉच। ठीक, जिसका मिनट हैंड, मतलब यहाँ सेंटर से इसका मिनट हैंड, इसकी डिस्टेंस दे रखी 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें बताना कि 5, अब जैसे मान लो 5 मिनट्स बाद, जैसे यहाँ मान लो 12 है, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते तो चलता है। तो 5 मिनट में ये 1 पे आ जाएगा लगभग। ठीक, तो लगभग यहाँ आ जाएगा स्लाइड करके। ठीक है, डॉट 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 ऐसा करके, और ये ऐसे करके पूरा घूमेगा, तो यहाँ पे आपका एक सर्कल बन जाएगा। ठीक,
समझ में आ गई बात। तो हमें फाइंड करना है कि इसका एरिया बताना है, 5 मिनट्स में जितना मूव किया इसका एरिया बताना है। क्या बताना है? एरिया। तो देखो बच्चों, पहले तो हमारा पूरा सर्कल कितनी देर में घूमेगा, कंप्लीट होगा, मतलब इसकी जो रोटेशन होगी इसकी सुई की, तो कितनी देर में होगी? देखो 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में बच्चों पूरा कंप्लीट करेगा ये एक सर्कल। तो एक सर्कल कितने का? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी हमारी? 360/60, तो यानी कि 6 डिग्री। तो 1 मिनट में बच्चों कितना मूव किया हमारा? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना मूव करेगा? 6 × 5 डिग्रीज, तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब हमें बच्चों पता चल गया कि इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो देखो अब लगा दो सीधा सीधा सिंपल, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 × πr² बच्चों। तो थीटा की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री अपॉन 360 × पाई, यानी कि पाई की वैल्यू पुट करो बच्चों 22/7 इंटू रेडियस हमारी कितनी? 14 दे रखी थी, तो 14 × 14। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो 12 टाइम्स कैंसिल आउट एंड 2 × 6 = 12, 11 एंड 7 यहाँ 3 एंड 7 टाइम्स। तो आंसर हमारा इसका कितना आएगा बच्चों? देखो इसका आंसर आएगा 11 × 14/3। ठीक, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखें अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई एक सर्कल है बच्चों। क्या है? सर्कल, जिसकी एक कॉर्ड दे रखी है जो कि रेडियस से कितना एंगल बना रही है बच्चों? जिसकी रेडियस है पहली बात तो 10, कितनी? 10 सेंटीमीटर। ठीक, और ये कह रहा है कि रेडियस से एंगल हमारा बना रहा है 90 डिग्री। कितना बच्चों? 90 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। किसका एरिया बच्चों? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट हमारी ये हो जाएगी। ठीक, और एरिया ऑफ फाइंड करना हमें मेजर सेक्टर का, यानी कि माइनर सेगमेंट। तो हमें जो फाइंड करना है वो हम इधर लिख लेते हैं। पहला हमें बच्चों क्या फाइंड करना है? माइनर सेगमेंट, और दूसरा बच्चों हमें फाइंड करना है मेजर सेक्टर। उसे बाद में देखें, पहले हम सॉल्व करेंगे क्या? माइनर सेगमेंट। तो हमें पता है माइनर सेगमेंट बच्चों ये हो गई। ठीक, अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखा हमने ऐसे। तो बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा? इस वाले का एरिया पार्ट का कितना हो जाएगा? यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम माइनस कर दें ट्राइंगल के एरिया को, किसे? यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझें। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या? सेक्टर हमारा बच्चों देखो पूरा है, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ये हमारा सेक्टर है। ठीक, अगर इसमें से हम इस ऊपर वाले ट्राइंगल को माइनस कर दें तो हमारा यही वाला तो आ जाएगा ये एरिया। यही हमें फाइंड करना है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ गई बात? तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? θ/360, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी बच्चों? इसमें 3.14 यूज़ करनी है, क्वेश्चन में पहले से दे रखा है देखो। ठीक है, इंटू r²। रेडियस कितनी बच्चों? 10, तो 10 का स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दें किससे? एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो देखो बच्चों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हम। तो ट्राइंगल के एरिया के लिए पहले तो हम क्या करें? इस कॉर्ड के बीच में से अगर हम क्या करें? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। ठीक, यहाँ हमने ड्रॉ कर ली। तो ये एंगल बच्चों हमारा कितना? 90 डिग्री। अब अगर ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों, देखो इस ट्राइंगल को हम इधर बाहर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बना लिया। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की। अगर ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो यानी कि अगर ये यहाँ पे कितना था? 90 डिग्री, तो एंगल को भी इक्वल हिस्से में तोड़ेंगे तो ये भी 45 और ये भी 45, तो ये एंगल हमारा 45 हो गया। ठीक, ये हमारा 90 हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये वाला एंगल बचा कितना हो जाएगा? देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 90 + 45 यानी 135 माइनस 180, माइनस करो बच्चों कितना आ जाएगा? 5 एंड 7 में 3 का कितना बचेगा? 4, तो 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 45 डिग्री। समझ में आ गई बात? अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि इसकी हाइट फाइंड करेंगे। किसकी? ट्राइंगल की हाइट।
तो देखो कितनी हो जाएगी। हाइट के लिए हम इसका एंगल यूज करें साइन, नहीं हमें देखो क्या क्या पता है हमें पहले से, एक तो हमें रेडियस पता है 10, ठीक। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों वो पढ़ाया था हमने PBH, तो देखो बच्चों एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रेशियो होता है, पहले ही वाला, तो साइन 45 क्या यूज करेंगे बच्चों ट्राइंगल के एरिया के लिए, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हमारा क्या हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी 10, समझ में आ गई बात। अब साइन 45 की वैल्यू बच्चों कितनी 1/√2 इंटू 10, तो यहाँ हो जाएगी 10/√2, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हमारी कॉर्ड कितनी की दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर की, इंटू हाइट कितनी हमारी पता चल गई 10/√2, ठीक। अब अपना सॉल्व कर लेंगे, देखो 90 के टेबल से करो, 4 टाइम्स कैंसिल, अब ये कितना बचेगा देखो 3.14 इंटू 100/4 माइनस, अब ये भी कितना हो जाएगा 100/2√2। अब इसे सॉल्व करो, 4 से 25 टाइम्स कैंसिल और 25 का इससे मल्टीप्लाई कर लो, और ये 2 से 50 टाइम्स कैंसिल, ठीक। तो आ जाएगा हमारा 3.14 इंटू 25 माइनस 50/√2। अभी आप खुद करेंगे या ये आप कैलकुलेशन है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, किसकी बात हल करो। तो देखो बच्चों सेगमेंट का एक तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो आपका लॉन्ग पड़ जाए, चाहे तो आप एक और इसका फॉर्मूला होता है वो और लिख लीजिए। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एक और होता है हमारा θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ठीक। इसमें पुट करके भी बच्चों आ जाएगा, देखो तो थीटा की वैल्यू 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r² की वैल्यू बच्चों कितनी 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 r² की वैल्यू मतलब 10 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, तो साइन में थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो ठीक है, तो यहाँ 1। अब ये कैंसिल आउट कर दो 100 को 50 टाइम्स, ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाए कितने टाइम्स 50 टाइम्स, 100 हो जाए ना 10 का स्क्वायर 100, और 100 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे 50, इसी तरह से ये 94 टाइम्स कैंसिल और 4 को करेंगे कितने 25 टाइम्स, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3.14 इंटू 25 माइनस 50, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आ जाए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, उसमें हम फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये तो हमारा था माइनर सेक्टर, अब मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला एंगल थीटा, अगर ये हमारा 90 डिग्री है नीचे वाला एंगल, तो टोटल होता है 360, तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, माइनस कर दो 90, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा मेजर सेक्टर के लिए 270 डिग्री। अब उसे पुट कर दो, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यहाँ लिख लो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा 270/360 इंटू पाई इंटू r², ठीक है बच्चों। अब आप पुट कर लें, कैंसिल आउट करें, कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों 21 डिग्री, कितनी 21 सेंटीमीटर सॉरी, ठीक। तो रेडियस कितनी उसकी 21, और जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है कॉर्ड से कितना, यहाँ पे कोई कॉर्ड है कितना बना रहा है 60 डिग्री। अब हमें बच्चों इसमें फाइंड क्या करना है, एक तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक, एक हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है ये, और एक हमें ये एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, ठीक है बच्चों, बात आ गई समझ में। तो पहले हम क्या फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर मान लो, ठीक। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr², तो ये तो आप खुद ही कर लेंगे, थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21 का स्क्वायर,
ठीक है बच्चों, ये तो आप खुद ही कर लेंगे कैलकुलेशन। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। तो लेंथ ऑफ आर्क का बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। सिंपल बच्चों, तो थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू बच्चों 21। समझ में आ गई वैल्यू। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन, आपको सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट में भी मैंने अभी आपको बताया कितना होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। पुट कर दो बच्चों, देखो वैल्यू, ये तो हमारा यही सॉल्व करके आ जाएगा पूरा। तो कितना हो जाएगा सॉल्व करो, 6 6 या 36 एंड 6 से काटेंगे 3 टाइम्स 11 और ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू 21 अपॉन 7 इंटू 3, यही तो बचेगा। ऊपर 11 और है एक हमारा, ठीक, तो 11 7 3 21 से एक ये कैंसिल हो जाए और इसे सॉल्व कर लेंगे। माइनस अब ये वाला इस साइड का आ जाए 1/2 रेडियस का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस इंटू साइन थीटा। अब साइन में थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है बच्चों हमारा √3/2। ठीक, सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है बच्चों, ठीक, जिसकी रेडियस आपको कितनी पता है 15 सेंटीमीटर। कितनी 15 सेंटीमीटर, ठीक, और आपका एंगल दे रखा है बच्चों कितना 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री किसी कॉर्ड से जो बनना। अब आपको फाइंड करना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो देखो फाइंड करें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू r स्क्वायर साइन थीटा। बता दिया बच्चों अभी आपको, ठीक है। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस बच्चों कितनी 15 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। माइनस 1/2 रेडियस कितनी 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15। अब बच्चों साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। किसका आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये तो हो गई बच्चों आपकी माइनर सेगमेंट। अब बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। किसकी मेजर सेगमेंट की। तो बच्चों ये होगी हमारी माइनस, तो मेजर सेगमेंट कौन सी होगी ये पूरी बची हुई, यही तो बच्चों हमारी होगी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, यही करें तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, पूरे सर्कल के एरिया में से यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, माइनर सेगमेंट यही तो होगा। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल पूरे का एरिया, सर्कल का इस पूरे सर्कल का एरिया। ठीक, अगर इसमें से हम माइनर सेगमेंट वाले यानी इस वाले एरिया को माइनस कर दें तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा हमारा। ठीक, तो देखो वही यहाँ पे हमने बात लिख दी। तो एरिया ऑफ सर्कल बच्चों कितना होता है πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होता है बच्चों, ये आपकी यहाँ पे जो वैल्यू आए उसे यहाँ हम पुट कर देंगे और यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाएंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी हमारी 15 का स्क्वायर माइनस, अब ये जहाँ ये वैल्यू आई थी वो पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक कोई सर्कल है, ठीक, जिसकी कॉर्ड हमारा रेडियस से एंगल कितना बना रही है बच्चों 120 डिग्री। कितना 120 डिग्री, और जिसकी बच्चों हमें रेडियस दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 सेंटीमीटर।
फाइंड करना हमें सेगमेंट का एरिया। ठीक है बच्चों, तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट पता ही है आपको क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक पता है, तो देखो वैल्यू पुट करो 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी बच्चों 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 12 का स्क्वायर। अब यहाँ आ गया साइन 120। अब देखो साइन 120 की वैल्यू तो आपको पता नहीं, कैसे फाइंड करेंगे, देखो साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब साइन 120 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं बच्चों, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक, और साइन 90 कितना, साइन 90 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद करो, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है बच्चों हमारा, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 की वैल्यू में पता कितनी होती है, √3/2, उसे यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू √3/2। इसमें बच्चों दे रखा है कि √3 को हमें कितना यूज़ करना है 1.73, यानी √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.73, तो उसे यहाँ पुट कर देंगे। और ये बाकी का सेम कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 टाइम्स, तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12, और ये यहाँ पे माइनस था। ठीक, इस तो ये अब कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों 8th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है। कैसा फील्ड है बच्चों, स्क्वायर फील्ड है। ठीक, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर टाइप का। ठीक, उसके इस खूंटे से मान लो एक क्या बना है आपका, घोड़ा बना है कुछ, यहाँ पे मान लो एक रोप है जिससे घोड़ा बना है। कितने मीटर की रोप दे रखी है, 5 मीटर की। बच्चों कितने मीटर की, 5 मीटर की, यानी बड़ा लिख दो 5 मीटर की रोप है। यहाँ पे आपका कोई भी एनिमल बना है, कुछ भी मान लो। ठीक, तो हमारा अगर ये अभी घास चरेगा, ग्रेस करेगा ग्रास को, तो ये इतने एरिया में तो करेगा रोप को। ठीक, तो ये क्या बनेगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, यानी कितना एरिया वो ग्रेस कर लेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो रेडियस हमारी ये रोप की लेंथ हो जाएगी, तो यानी कि पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे 3.14, रेडियस कितनी 5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर के एक कॉर्नर का एरिया कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री तो होता है, तो 90/360, सिंपल। अब इसकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आपका एरिया आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर इसकी लेंथ रोप की बढ़ा दी जाए, कितनी कर दी जाए 10 मीटर। कितनी हो गई बच्चों 10 मीटर, तो और ज़्यादा ये ग्रेस करेगा, लेकिन एंगल तो वही रहेगा सेम। तो एरिया ऑफ इंक्रीज्ड सेक्टर, इंक्रीज्ड सेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, फिर से 90/360, एंगल तो वही रहेगा, इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितनी होगी बच्चों अब 10, तो 10 का स्क्वायर, सिंपल। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपके पास कोई भी ब्रूच है या पिज़्ज़ा वीज़ा जो भी है, तो वो इस फॉर्म में है। ठीक, उसके ऊपर एक सिल्वर वायर लगाया जाता है बच्चों, क्या सिल्वर वायर, मान लो ये आपका सिल्वर वायर है। ठीक, दूसरा, और उसे 5 डायमीटर्स में कट किया जाता है। कितने डायमीटर्स में बच्चों 5। एक तो हमारा ये डायमीटर, ठीक, दूसरा आपका ऐसा डायमीटर, ठीक, अच्छा ऐसा नहीं, सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तभी तो डायमीटर होगा। तो इससे मान लो बच्चों एक ऐसा डायमीटर, ठीक, एक ऐसा डायमीटर, कितने हो गए 3 हो गए। एक और मान लो बच्चों ऐसा डायमीटर, एक मान लो बच्चा आपका ऐसा डायमीटर। तो बच्चों कितने डायमीटर्स टोटल 5 डायमीटर, और एक हमारा सर्कुलर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये इतनी हमारी वायर जो है वो किसकी बनी है बच्चों, सिल्वर की। किसकी बनी है बच्चों, सिल्वर की। तो आपको बताना कि इसमें कितनी सिल्वर यूज होगी। तो 5 डायमीटर बनने और एक सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है सिल्वर वायर का यूज। तो देखो हमारे सिल्वर वायर का जो इसमें डायमीटर दे रखा है बच्चों, वो कितना दे रखा है 35 mm। कितना दे रखा है बच्चों 35 mm। तो 5 × 35
तो ये हमारा किसका आ गया, हमारा 5 डायमीटर्स आ गए, 5 डायमीटर आ गए प्लस सरकमफ्रेंस, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब जब डायमीटर 35 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो डायमीटर 35 तो रेडियस कितना होता है बच्चों, डायमीटर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 35/2, ठीक। तो इंटू में 35/2। अब सॉल्व कर लो, देखो 5 का 35 से मल्टी तो इधर लिख देंगे सिल्वर वायर यूज्ड, ठीक। तो 5 इंटू 35 तो 5 5 जब 25, 5 3 जब 15 और 2 17 प्लस, अब देखो 7 5 जब बच्चों 35 और 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो कितना बचा 22 इंटू 5, तो 5 2 is 10 और 5 2 is 10 और 1 11, तो बच्चों हमारा कितना आ गया 5 8 और 2, तो 285 mm का सिल्वर वायर इसमें क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड होगा। अब इसका सेकंड पार्ट और कह रहा है कि द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी हर एक सेक्टर का एरिया और फाइंड करना है। मतलब जो इसका पिज़्ज़ा बॉक्स बनना है, पिज़्ज़ा वगैरह या कोई ब्रूच बनना है, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जो इसके इक्वल सेक्टर बनना है। एक तो ये सेक्टर बनना है, एक ये बनना है, ठीक, एक ये बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है, ठीक। तो हम जानते हैं बच्चों, देखो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, पूरा एंगल 360 डिग्री होता है हमारा, ठीक, पूरा एंगल 360 डिग्री। अब 1 2 3 4 5, तो 5 में डिवाइड हो रहा है ये हमारा, कितना है 5 और नीचे और 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड हो गया बच्चों ये, तो एक का एरिया निकल आएगा एक सेक्टर का। जैसे मान लो इस वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, तो ये एंगल थीटा, ठीक। तो टोटल कितने हैं 10 है, 10 ही तो बनना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनना है ना सेक्टर हमारे, ठीक। पूरा एंगल 360 डिग्री, तो 10 से डिवाइड कर दो तो एक का एंगल निकल आएगा, तो देखो एक का एंगल कितना आ गया 36, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 36। फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस बच्चों हमें पता ही है कितनी 35/2 आई थी ना हमारी यहाँ से, तो 35/2, ये 10 टाइम्स कैंसिल, ठीक, और ये 7 5 जो 35 और ये 11 टाइम्स कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चों 11 5 जो 55/10, ठीक। तो कितना आ जाएगा बच्चों 5.5 मिलीमीटर हर एक सेक्टर का एरिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों इसमें एक चीज़ और छूट रही है हमारी कि इसमें आर का स्क्वायर होता है ना, तो ये एक और बार लिखा जाए, ये भूल गए थे, ठीक है। तो 35/2, तो इसमें एक और बार कितने का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 35/2 का, तो आपका एक नया आंसर आएगा, वही आपका आंसर होगा। समझ आ गई बात। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपके पास कोई अम्ब्रेला है, ठीक, जैसे अम्ब्रेला हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है बच्चों, ठीक 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 ठीक। तो ये फोर इसकी रिप्स हैं। अब ये कह रहा है कि इसे एक्सपेंड कर दिया जाए, यानी फ्लैट कर दिया गया, तो इसे सर्कुलर फॉर्म में एज्यूम कर लिया। किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। तो ये 4 रिप्स थी, अब टोटल कितनी हो जाएंगी 8, देखो 1, ठीक, कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके देखो पार्ट्स कितने हो गए अब हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम उसी तरह है, ठीक है बच्चों, जो इससे पहले का क्वेश्चन था। तो इसमें बच्चों आपको रेडियस दे रखी है फिर इसकी 45, तो सर्कल की बच्चों रेडियस कितनी है r = 45 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब इन 2 रिप्स के बीच का एरिया फाइंड करना है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। जैसे मान लो हमने ये वाला ले लिया पोर्शन, ठीक, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, पहली बात तो ये पूरा एंगल कितना बच्चों 360 डिग्री। अब 8 पार्ट है तो 8 से डिवाइड कर दिया तभी तो थीटा आ जाएगा, तो कैंसिल करो बच्चों, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों फाइंड कर दो सीधे, सिंपल थीटा अपॉन 360 यानी 45/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब बच्चों 45 का स्क्वायर। अब सिंपल आपकी कैलकुलेशन है वो आप सॉल्व कर लें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके एक कोई कार है जिसके वाइपर्स हैं बच्चों, ठीक है, तो 115 डिग्री मूव करते हैं, कितने
115 डिग्री। तो एंगल पता है और रेडियस उसकी दे रखी है बच्चों कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकाल पाओगे आप, कितना होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पुट कर देंगे। अब एक और है यानी 2 बाइफर्स हैं, तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक, सिंपल है, सॉल्व कर लेंगे, आपका एरिया आ जाएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आप खुद पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की तो आप उसमें देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कोई एक लाइट हाउस है समुद्र के पास, जो शिप्स को, जो पानी वाले जहाज होते हैं उन्हें वार्न करता है। जैसे ये मान लो समुद्र है हमारा, तो यहाँ पे पानी वाले जहाज़ों को वार्निंग देता है, तो रेड लाइट यहाँ से अपनी फैलाता है, स्प्रेड करता है। तो रेड लाइट को जो फैलाता है, मान लो इतने इतने एरिया में जा रही है रेड लाइट, ठीक, तो उसका एंगल दे रखा है बच्चों कितना, 80 डिग्री। ठीक, और ये जो स्प्रेड हो रही है इसकी लेंथ दे रखी है बच्चों आपको कितनी, 16.5। ठीक, तो सिंपल सा आपका इसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा। देखो एरिया बताना पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्प्रेडिंग लाइट लिख लो सेक्टर की जगह, तो सिंपल कितना हो जाएगा, स्प्रेडिंग सेक्टर या स्प्रेडिंग एरिया ऑफ लाइट कितना हो, थीटा यानी 80/360 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, यहाँ पे 3.14 जो कह रहा हो क्वेश्चन में, और आर स्क्वायर बच्चों कितनी 16.5 इंटू 16.5। तो ये आप सॉल्व कर लें, आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों कि हमारे पास ये कोई एक सर्कल है जिसके अंदर कोई डिजाइन है बच्चों, हमारी क्या है, डिजाइन है कुछ इस शेप में। ठीक, इस शेप में हमारी कोई डिज़ाइन है यहाँ पे। ठीक, ये ऐसे करके कोई डिज़ाइन हमारी बनी है। तो ये डिज़ाइन अगर हमारी बनाने में 1 मीटर में कॉस्ट बता रखा है, तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है पूरी डिज़ाइन की। ठीक, और हमें कह रखा है कि इस सर्कल की जो हमारी रेडियस है बच्चों वो कितनी है, रेडियस हमारी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। कितनी, 28 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों यहाँ से रेडियस 28, तो ये सेक्टर बन गया हमारा एक। तो इसी तरह बच्चों हमारे कितने सेक्टर बनेंगे, पहला, इसी तरह ये दूसरा, इसी तरह ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। ठीक, तो यानी अगर हम एक सेगमेंट की बच्चों लेंथ एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, उसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 6 का, तो टोटल निकल आएगा कितनी सेगमेंट्स का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट बच्चों क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक बच्चों, ये इतना पता है हमें। अब देखो टोटल 6 पार्ट है, पूरा कितना होता है 360 डिग्री का, अपॉन 6 से डिवाइड कर दो, तो 60 डिग्री आ गया एक का एंगल, थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया। तो पुट कर दो बच्चों 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों 28 इंटू 28 माइनस 1/2, आर की वैल्यू 28 इंटू 28, और साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3/2, √3 की वैल्यू 1.73/2। समझ में आ गई बात। अब ये आपकी कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेंगे, और उसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो यहाँ पे कोई भी आंसर आ गया, ये एरिया ऑफ 1 सेगमेंट का निकला। अब 6 सेगमेंट्स के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आएगा उसमें। तो अभी 6 सेगमेंट का एरिया निकला है। अब जो यहाँ वैल्यू आए इक्वल में, अब इसमें कह रहा है कि एक की कॉस्ट दे रखी है बच्चों कितनी हमारी 0.35, तो पूरे की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 0.35 इंटू जो आंसर आए हमारा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.2। अब इसी के बाद अब हम मिलेंगे आपकी कौन सी एक्सरसाइज में 12.3। तो इसी तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, और बाकी की वीडियोस आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिसमें सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो रखे हैं। ठीक है बच्चों।